हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में हम मैकबेथ को डिस्कस करेंगे, जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसका सबसे पहला कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि इस ट्रेजेडी का हीरो है। ये बेसिकली डक्कन की आर्मी का कैप्टन होता है। और हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो लेडी मैकबेथ है। ये बेसिकली मैकबेथ की वाइफ होती है और यही मैकबेथ को उकसाती है किंग यानी डक्कन किंग की कत्ल करने के लिए। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है बैंको। बैंको जो होता है ये मैकबेथ का एक कंपेनियन होता है, उसका साथी होता है और कैप्टन भी होता है। डक्कन जो होता है ये स्कॉटलैंड का किंग होता है और इसी को मार करके मैकबेथ किंग बनता है। फ्लिंस जो होता है ये बैंको का बेटा होता है। डोनल बेन और मैल्कम डक्कन के दो बेटे होते हैं और मैकडफ ये थेन ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ कैरेक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत एक युद्ध से होती है जो कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच हो रही होती है। स्कॉटलैंड इस युद्ध को जीत लेता है और इसका श्रेय मैकबेथ को दिया जाता है, क्योंकि वह बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ता है और अपने देश को हारने से बचा लेता है। युद्ध के बाद मैकबेथ और बैंको युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इनको 3 चुड़ैल मिलती हैं। पहले तो ये दोनों उन चुड़ैलों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वे चुड़ैल उनसे बात करती हैं और मैकबेथ के जीवन की भविष्यवाणी करती हैं। वे चुड़ैल मैकबेथ से कहती हैं कि तुम आगे जाके थेन ऑफ कॉडर और फिर स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, और बाद में बैंको के लिए भविष्यवाणी करती हैं कि तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन मैकबेथ के बाद तुम्हारा बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। शुरू में ये दोनों उनकी भविष्यवाणी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में मैकबेथ के पास जब ये खबर आती है कि राजा डंकन मैकबेथ की वीरता से खुश होकर उसको थेन ऑफ कॉडर बना दिया है, तो अब उन चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है। मैकबेथ अब थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आगे चलकर वह राजा बन सकता है। मैकबेथ के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इस राजा डक्कन को मार दूं, लेकिन फिर वह अपना विचार बदल देता है। उसे लगता है कि यह गलत है और वैसे भी आगे चलकर वह राजा बनेगा। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि राजा डक्कन घोषणा करता है कि आगे जाके उसका बेटा मैल्कन अधिकारी बनेगा, मैल्कन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। मैकबेथ राजा डक्कन की इस भविष्यवाणी से चौंक जाता है, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अनुसार अगला राजा मैकबेथ को बनना है। अब इसके बाद में किस तरह से राजा डक्कन के खून किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक रात राजा डक्कन मैकबेथ के घर सोने जाते हैं और अब लेडी मैकबेथ का प्रवेश होता है। इसके सपने बहुत बड़े होते हैं, किसके? लेडी मैकबेथ के। यह खुद को रानी बनते देखना चाहती है। एक दिन लेडी मैकबेथ को उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी का पता चलता है कि मेरा पति स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि राजा डंकन मैकबेथ के यहाँ रात गुजार रहे हैं। अब लेडी मैकबेथ को एक विचार आता है और वह कहती है कि अगर मुझे स्कॉटलैंड की रानी बनना है तो राजा डंकन को मारना होगा, लेकिन मेरा पति इसे कभी नहीं मारेगा और आज मौका भी अच्छा है, क्योंकि राजा डंकन मेरे घर रात गुजार रहे हैं। क्यों ना इसको रातों रात मरवा दिया जाए। लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ के पास आती है और उसे समझाती है कि हमें राजा डंकन का खून करना पड़ेगा अगर तुम्हें राजा बनना है तो।
शुरू में मैकबेथ इनकार कर देता है, लेकिन लेडी मैकबेथ शब्दों का जाल बिछाती है और उसकी मर्दानगी और बहादुरी पर सवाल उठाती है। इस तरह से वह मैकबेथ को राजा डंकन का खून करने के लिए मना लेती है और दोनों मिलकर उस रात राजा को मार देते हैं। और अब ये दोनों जिस हथियार से राजा डंकन का खून करते हैं, वह हथियार राजा के अंगरक्षक के हाथ में पकड़ा दिया जाता है ताकि लोग अंगरक्षक को शक करें। जब मैकबेथ को पता चलता है कि राजा मर चुका है, वह पूरे शहर में इस खबर को फैला देता है। मैकबेथ को भी इस खबर के बारे में पता चलता है। मैकडफ और उसके कुछ साथी मैकबेथ के घर राजा डंकन का शव देखने आते हैं और उसी समय मैकबेथ सभी अंगरक्षकों को मार देता है। जब लोग मारने का कारण पूछते हैं, वह कहता है कि इसने मेरे राजा को मार दिया है, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। इससे मैकडफ को मैकबेथ पर थोड़ा शक हो जाता है। अब वहाँ मैकबेथ और उसके साथी के अलावा राजा डंकन के दोनों बेटे भी वहाँ आते हैं। ये सब देखकर वे शहर से बाहर भाग जाते हैं। कौन? उसके दोनों बेटे भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिसने मेरे पिता को मारा है, हमें भी मार सकता है। उनके भागने की वजह से राजा डंकन के खून का शक उनके बेटों पर चला जाता है और इसका फायदा मैकबेथ को होता है। क्योंकि दोनों बेटे भाग जाते हैं, मैकबेथ राजा बन जाता है। इन सब के बीच बैंकों को मैकबेथ पर शक होता है। उसको लगता है कि कुछ भी हो, राजा डंकन का खून मैकबेथ ने ही किया है, क्योंकि जब चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी, बैंको भी वही था। इसलिए उसे लगता है कि राजा डंकन के खून के पीछे मैकबेथ का ही हाथ है। लेकिन बैंको को ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुड़ैलों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ के बाद बैंको का बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। और अब मैकबेथ सोचता है कि बैंको का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैकबेथ को भी चुड़ैलों की भविष्यवाणी याद है कि उसके बाद बैंको का बेटा राजा बनेगा। मैकबेथ को लगता है कि सत्ता के लालच में आकर कहीं वह मुझे मार न दे, जैसे मैंने राजा डंकन को मार दिया है। अब मैकबेथ एक दावत रखता है जिसमें वह उन्हीं को आमंत्रित करता है जिनको जानता है। बैंको और उसके बेटे को भी आमंत्रित करता है। मैकबेथ 2 खूनी को भाड़े पर लिया होता है ताकि वे दोनों बैंको और उसके बेटे को मार डालें। बैंको और उसका बेटा दावत के लिए घर से निकलते हैं। कुछ ही दूर आते हैं कि खूनी उन पर आक्रमण कर देते हैं। बैंको मार दिया जाता है, लेकिन उसका बेटा बच निकलता है। अब जब मैकबेथ को यह पता चलता है कि बैंको मारा गया है, लेकिन उसका बेटा बच गया है, तो इस बात से मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बैंको के बेटे को मारना ज़्यादा ज़रूरी था और वही बच निकलता है। खैर, मैकबेथ इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता है और दावत में शामिल हो जाता है। अब दावत में उसको बैंको का भूत दिखाई देता है और वह भूत सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है और किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है। मैकबेथ दावत में पागलों जैसा हरकतें करने लगता है। बैंको का अचानक खून हो जाना और मैकबेथ की ऐसी हरकतें देखकर मैकडफ को पूरा यकीन हो जाता है कि राजा डंकन का खून मैकबेथ ने किया है। मैकडफ राजा डंकन के बड़े बेटे मैल्कम का सहयोग देने इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि मैल्कम मौत के डर से स्कॉटलैंड से भाग गया होता है। स्कॉटलैंड से भागकर वह इंग्लैंड चला गया होता है। इंग्लैंड में वह और इंग्लैंड का राजा मैकबेथ के खिलाफ सेना तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि मैल्कम को पहले से ही मैकबेथ पर शक होता है कि हो ना हो मैकबेथ ने ही मेरे पिता को मारा है। अब मैकडफ, मैल्कम और इंग्लैंड का राजा ये सब मिलकर मैकबेथ को मारने का योजना बनाते हैं। और इधर मैकबेथ बैंको का भूत देखकर डर जाता है। वह फिर से उन 3 चुड़ैलों के पास जाता है और पूछता है कि बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। वे तीनों चुड़ैलें मैकबेथ को 3 बातें बताती हैं। पहली ये कि तुमको मैकडफ से सतर्क रहना होगा। दूसरी, तुम्हें औरतों से जना हुआ कोई भी इंसान नहीं मार सकता है। तीसरा, तुम्हारा शासन तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे किले के आसपास का जंगल खुद तुम्हारे पास चलकर ना आ जाए।
मैकबेथ को पिशाचों की यह बात सुनकर थोड़ी सी तसल्ली होती है, क्योंकि हर इंसान औरत का जना हुआ होता है और जंगल के पेड़ पौधे कभी चलते नहीं हैं। अब उसे लगने लगता है कि उसे कोई नहीं मार सकता है। एक आखिरी बात यह उनसे पिशाचों से जानना चाहता है कि क्या बैंकों का बेटा राजा बनेगा। पिशाचों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैकबेथ मैकडफ को मारने के लिए कुछ आदमी भेजता है, लेकिन मैकडफ इंग्लैंड चला गया होता है, तो वे लोग मैकडफ के परिवार वालों को मार देते हैं। जब ये बात मैकडफ को पता चलता है, तो अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, मैकबेथ को मारना। अब मैकबेथ के किले की ओर इंग्लैंड की सेना बढ़ रही होती है। इसी दौरान मैकबेथ को एक और बुरी खबर मिलती है कि उसकी पत्नी पागल हो गई है। वह नींद में चलने लगी है। वह ऐसा समझने लगी है कि उसके हाथ राजा डंकन के खून से रंगे हैं। शायद उसे पछतावा हो रहा है और इसी पछतावे की वजह से वह पागल हो गई है। मैकबेथ बहुत ज़्यादा स्वार्थी और अभिमानी हो जाता है, इसीलिए उसकी सेना के कुछ सिपाही उसे छोड़कर मैल्कम और मैकडफ की सेना को ज्वाइन कर लेते हैं। मैल्कम और मैकडफ की सेना मैकबेथ के किले के पास के जंगल तक पहुंच गई है। मैकबेथ को खतरा महसूस होता है, तो वह अपने किले की घेराबंदी करवा देता है। और वहीं दूसरी ओर मैल्कम और मैकडफ की सेना ये रणनीति बनाते हैं कि हम मैकबेथ के किले की ओर पेड़ पौधे लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि मैकबेथ को हमारी सेना की संख्या का अंदाज़ा न हो सके। इसी बीच मैकबेथ को एक और बुरी खबर मिलती है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई होती है। इस बात से मैकबेथ पूरी तरह से टूट जाता है। दूसरी ओर मैल्कम की सेना मैकबेथ की किले की ओर धीरे धीरे बढ़ रही होती है। मैल्कम के सिपाहियों के हाथ में हरी टहनियाँ और पेड़ पौधे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा जंगल किले की तरफ आ रहा हो। इसलिए अब पिशाचों की भविष्यवाणी भी सच हो रही थी। मैल्कम की सेना किला फतह कर लेती है और मैकबेथ को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन अब भी मैकबेथ का अहंकार बोल रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी मैकडफ सामने आता है और कहता है कि मैं ही तुम्हें मारूंगा। पिशाचों ने कहा था कि कोई भी औरत से जना हुआ मैकबेथ को नहीं मार सकता है, लेकिन मैकडफ को उसकी माँ का पेट फाड़ कर बाहर निकाला गया था और इस तरह से उसकी पैदाइश हुई थी। और अब मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और इस तरह पिशाचों की तीसरी भविष्यवाणी भी सही साबित होती है। अंत में मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। आई होप कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। यदि आपको नहीं समझ आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपको ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।